ओम नमः सिद्धं ओम नमः सिद्धं परमानंद परम ज्योति चिदानंद निरात्मनं स्वयं रूपं समं सुतं बिंबे स्थाने नमस्कृतम् ओम कालिदमयपारा वावने अक्षरगर्भित सारा चारों वेद सत्य जाकी ताकी महिमा जगत प्रकाशी आत्म तत्व रहस्या महामान्यम जगत गुरु प्रचंड धर्म सूर्यं वंदे श्री गुरु तारणम वंदे श्री गुरु तारणम। बोले जिनेंद्र भगवान की, भगवान महावीर स्वामी की, भगवान के समवसरण की, वीरराग धर्म की, अहिंसा परमो धर्म की, निर्माणी माते श्री की, परम पूज्य श्रीमद धारण धर्म मंडलाचार्य जी महाराज की, श्री कलुगर ग्रंथादि राज की, सतात्म देव की, परम आराध्य मां जिनवाणी सदगुरु तारण स्वामी जिनैन परमात्मा की अमृत झरती शुद्ध जिन देशना। सदगुरुदेव इन 14 ग्रंथों में अपनी निज आत्म निधि को दर्शा रहे हैं। निधि अपने में है, मुक्ति के मार्ग की निधि, सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्राणी मोक्ष मार्ग है। सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चारित्र, आनंद दर्शन, अनंत ज्ञान, अनंत सुख, आनंद भी वह सत्य प्रबुद्ध सत्ता कहाँ है? अपने में है। कहाँ है? अपने में है, कहीं बाहर नहीं है। समझना चेतन आत्मा कहाँ नहीं है? बाहर नहीं है। पर इन 14 ग्रंथों में क्या है? निधि तो हमारी निज आत्मा में ही हमारी निधि है, पर उस निधि की विधि इन 14 ग्रंथों में सद्गुरु ने दी है। और इस निधि को जो स्वीकार कर लेता है, इस निधि और इस विधि, उस निधि को पाने की जो विधि को अपना लेता है, आराध्य चेतन आत्मा, उसका मुक्ति मार्ग प्रारंभ होता है। किसको अपनाना है? अपनी निधि को अपने में है। अपनी निधि काय में है? अपने में। फिर इन ग्रंथों में क्या है? विधि है। उस निधि को पाने की विधि है। और निधि कहाँ है? अपने में। उसको कैसे पाएंगे? सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्राणी मोक्ष मार्ग। सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान और सम्यक चारित्रमय मोक्ष का मार्ग है। और सम्यक दर्शन अपने आत्म स्वरूप का, सत्य स्वरूप का अटल अचल श्रद्धान का नाम सम्यक दर्शन है। जहां अपने आत्म स्वरूप का अटल अचल श्रद्धान होता है और जहां ज्ञान में निस्वानुभूतिमय चैतन्य प्रकाश का उदय होता है, फिर वही ज्ञान उस स्वरूप में वीतराग स्वरूप में आचरण करते हुए उस वीतराग साधु पद को प्रकट करता है, प्रकट होता है। कहां से होता है? सम्यक भी भीतर से प्रकट हुआ, ज्ञान भी भीतर से, और ये वीतराग चारित्र भी कहां से प्रकट होने वाला है? भीतर से ही प्रकट होने वाला है, बाहर से मिलने वाला। कहां से प्रकट हुआ? भीतर से ही प्रकट हुए। चाहे वह श्रावक की दशा हो, चाहे व्रती की दशा हो, और चाहे महाव्रती की दशा हो, सब स्वभाव के आश्रय से ही प्रकट हुई है। और स्वभाव के आश्रय के बिना कोई श्रावक नहीं, कोई व्रती नहीं, कोई महाव्रती नहीं। क्योंकि स्वभाव का आश्रय जिसने लिया वही मोक्ष मार्गी है। और जिसने स्वभाव का आश्रय नहीं लिया वो कितना ही भेष धारण कर ले, चाहे सफेद वस्त्र पहन ले, चाहे सफेद वस्त्र को भी क्या कर उतार दे, पर वो सच्चा मोक्ष मार्गी नहीं कहलाएगा। क्यों? जब तक स्वभाव का आश्रय नहीं लेगा।
क्योंकि स्वभाव के आश्रय से ही मुक्ति का मार्ग प्रारंभ होता है। मुक्ति को देने वाला कोई दूसरा परमात्मा नहीं है, पर परमात्मा के आश्रय से मुक्ति नहीं मिलती, स्व आत्मा के आश्रय से ही मुक्ति मिलती है। जो भी गए अभी तक जा रहे और जावेंगे, सबने एक अपने चैतन्य स्वभाव का आश्रय लिया है, तभी मुक्ति श्री को पाया। आ रहा है चैतन्य आत्मा, पर परमात्मा के आश्रय से मुक्ति मिलने वाली नहीं है। मुक्ति का मार्ग तो मिल सकता है जिनेंद्रों से, सदगुरु तारण स्वामी से, 14 ग्रंथों से या आचार्यों के द्वारा लिखे गए द्वादशान वाणी से मुक्ति का मार्ग तो मिल सकता है, पर मुक्ति नहीं मिलेगी। वो मुक्ति मार्ग भी कब मिलेगा? जब उस मुक्त स्वरूपी निज आत्मा की चाह होगी, लगन होगी, तड़प होगी, तब मुक्ति का मार्ग मिलेगा। वो मार्ग भी कहां है? भीतर है। और मुक्ति भी कहां है? भीतर है। और इसी मुक्ति के मार्ग को तारण पंथ कहते हैं। किसे कहते हैं? तारण पंथ। तारण पंथ कोई तारण स्वामी के द्वारा चलाई गई मानता नहीं है। आ रहा है भगवान आत्मा। लोगों को बहुत भ्रम, तारण स्वामी तो 500 साल पहले हुए, पर तारण स्वामी मिलाई 500 साल पहले हुए, पर तारण पंथ तो कब से है? अनादि से। क्योंकि तारण यानी तारने वाला, पंथ यानी रास्ता, मोक्ष का मार्ग कब से है? अनादि से। तारण पंथ काय से? अनादि से। तारण पंथ में जन्मे थे कौन? आचार्य कुंद। तारण पंथ में जन्मे आचार्य समंद्र, तारण पंथ में जन्मे आचार्य तारण स्वामी। तो तारण पंथ के आश्रय से ही मुक्ति मिली। जितने भी जिनेंद्र हुए, हो रहे हैं और होएंगे। तारण पंथ यानी मुक्ति का मार्ग। संप्रदाय का नाम तारण पंथ नहीं है, तारण समाज का नाम तारण पंथ नहीं है। आया भगवान आत्मा। शाश्वत मुक्ति के मार्ग को तारण पंथ कहा। और ऐसे तारण पंथ में चलने वाला वीतरागी भावलिंगी साधु होता है। और वो भावलिंगी वीतरागी साधु कैसा होता है? 28 मूल गुण और 84 लाख उत्तर गुण का धारी होता है। 5 प्रकार के वस्त्र का त्यागी होता है, दिगंबर होता है। 10 दिशाएं ही जिसकी क्या है? अंबर है, वो दिगंबर है। पर 10 दिशाएं जिसका अंबर है, जो नग्न है उसका नग्नता का नाम दिगंबर नहीं है। आ रहा है भगवान आत्मा। अंतरंग के विकारों से नग्न हो जाना। बाहर से नग्न हो गए और अंदर में मिथ्यात, अज्ञान, विज्ञान, राग, देश के विकार रूपी वस्त्र को धारण किए हैं, तो अभी दिगंबर। आ रहा है भगवान आत्मा। जिसकी दिशा बदल गई उसकी दशा बदल गई। क्या कह रहे हैं? जिसकी दिशा बदल गई उसकी दशा भी, जिसकी दिशा वीतराग स्वभाव की ओर हो गई उसकी दशा भी कैसी हो गई? वीतरागमय हो गई। और जिसकी दिशा नहीं बदली और जिसने दशा क्या कर लिया? बदल लिया। भलाई साधु वेश धारण कर लिया, पर दिशा नहीं बदली थी, स्व की ओर दृष्टि नहीं गई थी, तो आज वे उनकी दशा नहीं बदली। वे भी काम में लगे हैं। उधर घर गृहस्थी में, घर मकान बनवाने में लगे, यहाँ पर नाना प्रकार के मठ आश्रम बनवाने में। दशा नहीं बदली। दिशा तो क्या आ रहा है भगवान आत्मा? दिशा बदले बिना दशा नहीं बदल सकती, सही दशा नहीं हो सकती। पहले क्या होना चाहिए? दिशा बदले। दशा बदल लिया उससे कुछ नहीं होगा। आ रहा है दिशा क्या होना चाहिए? और दिशा बदलेगी तो दशा भी बदल जाएगी। चेतन आ रहा है नहीं आ रहा? मुक्ति के मार्ग में कैसे चला जाता है? त्याग मार्ग है, भोग मार्ग नहीं। कौन सा मार्ग है? मुक्ति का मार्ग कौन सा मार्ग है? त्याग मार्ग है। त्याग करते चलो। कब तक? जब तक मैं अकेला ना बचूं। सबका क्या करते चलो? मेरे अलावा जो कुछ है सबका क्या करते चले? त्याग करते चले। मुक्ति का मार्ग मिल जाएगा। आया ना भगवान आत्मा वास्तव में। फिर किसको ग्रहण करें? साधु किसी को ग्रहण नहीं करता। साधु ने अपने अस्तित्व को स्वीकार कर लिया। अपने अस्तित्व को क्या कर लिया? स्वीकार कर लिया और अस्तित्व में जाकर ठहर गया। अब उसको पर की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि जिसने अपने चेतन अस्तित्व को स्वीकार कर लिया, अब उसको पर पर्याय से और पर मुद्गल से कोई मतलब
उसका परपर्याय से कोई संबंध नहीं रह गया, क्योंकि उसने अपने अस्तित्व को अपने में ही पा लिया। जिसको अभी तक अपना अस्तित्व पर में लगता है, काय में लगता है, पर से जो अपने अस्तित्व को मानता है वो संसारी है, और स्वामी जिसका अस्तित्व ठहर गया, स्वामी जिसने अपने अस्तित्व को स्वीकार कर लिया, अपने आप में ही अपने अस्तित्व को पा लिया, उसको फिर पर की आवश्यकता नहीं है। ऐसे होते भाग की वीतरागी साधु, जिन्हें दिगंबर कहते हैं। दसों दिशाएं जिनके क्या है, अंबर है। कौन कौन सी दिशाएं की चर्चा हो गई? पूर्व दिशा, पूर्व 11 और 14। पूर्व में पूर्वाचार्यों ने जिस परम स्वरूप को स्वीकार करने की बात कही, जिसने ऐसे परम स्वरूप को स्वीकार किया, वही क्या है? पूर्व दिशा का धारी दिगंबर है। आगे अग्नि, जैसे लोक के अग्रभाग में अग्नि दिशा, जैसे लोक के अग्रभाग में सिद्ध भगवान विराजमान है, ऐसे ही जिसकी अनुभूति में, स्वानुभूति में, निर्विकल्प अनुभूति में अपना सिद्ध स्वरूप विराजमान है, जो अपने आप को सिद्ध स्वरूप ही अनुभव करता है, जो अपने ज्ञान में तेज प्रकाशमान स्वभाव का अनुभव करता है, उसी के लिए कौन सी दिशा है? अग्नि दिशा है। जैसे अग्नि की शिखा ऊपर की ओर उठती है, ऐसे ही जो साधु ऊपर की ओर उठता चला जाता है, जिसका ऊर्ध्वगमन होता चला जाता है, वही सच्चा क्या है? साधु है। उसी ने अग्नि दिशा को धारण किया है। अग्नि दिशा यानी ऊर्ध्वगमन की, और जैसे अग्नि की शिखा कहां जाती है? ऊपर। ऐसे साधु का यदि ऊर्ध्वगमन हो रहा है तो वास्तव में दिगंबर है। और यदि साधु नरक और निगोद की यात्रा कर रहा है, आ रहा है, साधु वेश धारण करके यदि नरक और निगोद की तैयारी कर रहा है, विपरीत आचरण कर रहा है, तो फिर वह सच्चा दिगंबर नहीं है। आगे दक्षिण दिशा। दक्षिण दिशा किसे कहते हैं? जिसने अपने क्या कर लिया? स्वभाव को देख लिया। दक्षिण यानी देखना, अपने स्वभाव को जिसने देख लिया, जिसकी दृष्टि में अपना अनंत स्वभाव दिखाई दे रहा है, वही दक्षिण दिशा का अंबर को धारण करने वाला साधु है। आगे कहते हैं नैऋत्य। कौन सी दिशा? नैऋत्य दिशा। नैऋत्यम उभयसम नित्यम जाने सुदिशा सहावम अनर्थ असरण तिक्तम नित्यम लोयम चलुवर्निश्चम नित्यम अनंत रूपम चीयन संजुतिर्तम सैकारम नैऋत्यम नित्य दिक्तम नैऋत्यम नित्य ध्यान अंबरयम। नैऋत्य दिशा उपदेश दे रही है। बोले तुम नैऋत्य दिशा को धारण करने वाले हो, दिगंबर साधु हो, तो क्या करना? पहले नित्यम जाने ही शुद्ध स्वभाव। नित्य ही जानो अपने शुद्ध स्वभाव को। कैसा जानो? नित्य। नित्य यानी सदा रहने वाला, सदा जयवन, शाश्वत, अखंड, अविनाशी। ऐसे अपने नित्य शुद्ध स्वभाव को जो जान रहा है, जिसने सारे अनित्य की आचरण को क्या कर दिया? छोड़ दिया है, और नित्य ही जो अपने लोकालोक में ही अपने ध्रुव स्वभाव का अवलोकन करता है, जो अपने नित्य ध्रुव चेतन लोक का नित्य ही अवलोकन करता है, उसके लिए नैऋत्य दिशा का धारी दिगंबर साधु कहाँ है? नित्यम अनंत रूपम। आत्मा कैसा है? अनंत चतुष्टय में कब कब है? नित्य ही है। तो कब कब आत्मा को अनंत चतुष्टय वाला देखना? कभी नित्य ही देखना। चेयन संयुक्त नित्यम सहकारम। अपने चेतन नित्य स्वस्वरूप से संयुक्त हो जाओ, उसी का सहकार करो। नैऋत्यम नित्य दिक्ठम। जहां नित्य चेतन स्वभाव सत्य स्वरूप दिखाई दे रहा है, वही नैऋत्य दिशा का धारी दिगंबर साधु है। नैऋत्यम नित्य ज्ञान अंबर है। ऐसा ज्ञान में जो शाश्वत नित्य स्वभाव है, वही सच्चा साधु का अंबर है, वस्त्र है। इसलिए साधु दिगंबर है। आ रहा है भगवान आत्मा। और ऐसे वीतरागी साधु हमारे कौन थे? आचार्य तारण स्वामी, आचार्य कुमुदकुंद देव, आचार्य समंद्रवत, आचार्य एवंत देव। सब कैसे थे? इनने दिगंबर भेष को धारण करके दिगंबर भेष को लजाया नहीं। क्यों? क्योंकि इनने विपरीत आचरण नहीं किया, विपरीत उपदेश नहीं दिया। आ रहा है भगवान आत्मा। साधु बनना, वस्त्र उतारना बहुत सरल है भगवान आत्मा, पर उसका पालन करना। आ रहा है समझ में? चेतन आत्मा ब्रह्म गुलाल कितने महीने लग गए?
बहुरूपिया ब्रह्म गुलाल जो नाना प्रकार का रूप क्या कर लेता था, बना लेता था। जब उसी से कहा गया, राजा ने कहा कि तुम मेरे राज्य में क्या बन के आना, सिंह बन के आना। ध्यान से सुनना, बहुरूपिया था, बोलने के हाँ मैं सिंह बन के आ सकता हूँ, राजा की आज्ञा है, पर राजा आप मुझको अभय दान दो। कौन सा दान दो? अभय दान दो। राजा ने क्या दे दिया? अभय दान दे दिया कि ठीक है हम अभय दान देते, तुम शेर बन गया। क्योंकि इसको पता था जब मैं सिंह बन के आऊंगा तो ना किसी का तो घात होएगा ही। बहुरूपिया था ब्रह्म गुलाल, वो बन गया, वो क्या सिंह बन के आया, शेर बनकर राज में जब आया तो उसने राजा के पुत्र को ही क्या कर दिया? आ रहा है भगवान आत्मा, राजा के पुत्र का घात कर दिया, जिससे राजा को बहुत दुख हुआ, बहुत क्लेशित हुआ राजा। पर क्या करो, उसने क्या दे दिया? अभय दान दे दिया था, इसलिए वो उस ब्रह्म गुलाल का कुछ नहीं कर पाया। पर उसे लगा राजा को कि ये सिंह का रूप बनाकर आया, मेरे पुत्र को क्या किया? का घात कर दिया। राजा ने कहा यदि तू आ सकता है तो दिगंबर साधु का रूप बनाकर। कौन सा? दिगंबर साधु का वेश बना के आ। तब ब्रह्म गुलाल ने कहा मुझको कम से कम 6 महीने का समय। कितने महीने का समय आ रहा है? भगवान आत्मा, चेतन आत्मा, शेर बनने के लिए कहा था तो दूसरे दिन ही बन गया, और साधु बनने के लिए कहा तो कितने दिन लग गए? क्यों? रूप नहीं बदल सकता था। शेर का रूप बनाना तो और कठिन था मनुष्य को, और साधु का रूप बनाना एक पुरुष के लिए आ रहा है नहीं आ रहा भगवान आत्मा? पर देखना चेतन आत्मा, जब वो 6 महीने बाद दिगंबर साधु बनकर आता है, राजमहल की ओर प्रवेश करता है, सारी सभा क्या हो जाती है? सावधान हो जाती है। राजा तक अपनी सिंहासन से क्या हो जाता है? उठ जाता है। पाटा लगता है किसके लिए? किसके लिए? उस साधु के लिए। आ रहा है ब्रह्म गुलाल के लिए। और फिर ब्रह्म गुलाल साधु भेष में बैठे हैं और उपदेश दे रहे हैं कि हे राजन, तू किसके लिए विलाप करता है? जिसका संयोग है उसका वियोग है। तू क्यों पुत्र वियोग में दुखी हो रहा है? जो तेरा था उसका कभी वियोग होता नहीं है, और जिसका वियोग होता है वो तेरा है नहीं। तू तो परम तत्व परमात्मा है, तू तो भगवान आत्मा है। ऐसा क्या दिया? उपदेश दे रहा है। कौन? ब्रह्म गुलाल। कौन से वेश में बैठे? साधु वेश में बैठे हैं। और क्या दे रहे हैं? उपदेश देते हैं। फिर उपदेश जब समाप्त होता है तब राजा कहता है ब्रह्म गुलाल अब तुम अपने असली रूप में आ जाओ। क्या कह रहे हैं? ब्रह्म गुलाल तुम अब अपने असली रूप में आ जाओ। तब ब्रह्म गुलाल कहता है महाराज आज तक मैं नकली रूप में था और आज मैं असली रूप में। ये दिगंबर निर्नक्त दशा ही मेरा क्या है? असली रूप है। पर सुनना, असली रूप को असली रहने देना, नहीं तो गधा ने भी सिंह की खाल पहन ली तो गधा सिंह नहीं हो जाएगा। नग्न दशा को धारण करने से कोई साधु नहीं हो जाएगा। अंतर विकारों का जहां त्याग होगा, स्वभाव की जहां दृष्टि होगी, वहां साधु दशा होगी। आ रहा है भगवान आत्मा, अंतरंग से वीतरागता क्या होना चाहिए? प्रकट होना चाहिए। अंतरंग से वीतरागता प्रकट हुई। आ रहा है भगवान आत्मा, उस ब्रह्म गुलाल के लिए उसने अपने ब्रह्म स्वरूप को क्या कर लिया? जान लिया। अपने ब्रह्म स्वरूपी चैतन्य लाल को उसने जान लिया। आ रहा है भगवान आत्मा, उसका नाम क्या था? ब्रह्म गुलाल। खूब कहा, माता ने कहा, ब्रह्म गुलाल की पत्नी ने कहा कि आप तो नाटक कर रहे थे, ये तो नाटक है। बोलने लगे साधु भेष कोई नाटक नहीं है, नौटंकी नहीं है। आ रहा है भगवान आत्मा, एक बार धारण कर लिया माने ये मुक्ति का मार्ग पीछे मुड़ के देखने का मार्ग नहीं है। सुन लेना भगवान आत्मा, आ रहा है समझ में। एक बार साधु पद धारण कर लिया माने और निकल गए, माने निकल गए जंगल की ओर, चला बोले में। इसलिए थोड़ा धारण करा था कि फिर से वस्त्र क्या कर लूं, पहन लूं। आ रहा है भगवान आत्मा, ये मुक्ति का क्या है? मार्ग है। मुक्ति के मार्ग को यदि धारण कर रहे हो, दिगंबर साधु भेष को धारण कर रहे हो, फिर छल मत करना। जैसा स्वरूप है जिनवाणी में, जिन आगम में जैसा स्वरूप आया है, वैसा स्वयं आचरण करना और जगत के जीव को वैसे का वैसा ही क्या करना, उपदेश भी देना। आ रहा है ना भगवान आत्मा,
ये दिगंबर साधु की बात है। खेल खेल में मुनि तो बन जाना, पर मुनि बनकर खेल मत खेलना। छोटे से बच्चे को यदि खेल में नाटक में क्या बना देते, मुनि बना देते, वो पूजनीय हो गया। बोलो, छोटे से बच्चे को खेल खेल में क्या बना दिया, मुनि बना दिया। मुनि हो गया क्या? पूज लोगे क्या उसको? आहार करा दोगे क्या उसको? आ रहा है नहीं आ रहा? विचार करना भगवान। खेल खेल में मुनि तो बन जाना, पर मुनि बनकर खेल मत खेलना। आ रहा है नहीं आ रहा? स्वयं के साथ भी और लोगों के साथ भी आ रहा है भगवान आत्मा। इसलिए सावधान रहो जब विचार करना। एक छोटा सा बालक नाटक में मुनि बना, पर वो मुनि हो नहीं गया, पर आगे चल के मुनि बन सकता है। पर लोग किसको मुनि बना रहे हैं? अचेतन दीक्षा हो रही है, अचेतन और चेतन दे रहे हैं दीक्षा। अचेतन विचार करना भगवान आत्मा। आ रहा खेल तमाशे का नाम धर्म नहीं है। आ रहा है धर्म किसका नाम है? शाश्वत परंपरा जो जिन्हें परमात्मा ने कही है, दी है, उस पर चलने का नाम क्या है? धर्म है भगवान आत्मा। अपनी मनमानी से धर्म नहीं चलाया जाता है। आ रहा है नहीं आ रहा? वो बच्चे में तो आगे चलकर मुनि बनने के संस्कार आ सकते और आगे चल के मुनि बन सकता, पर एक पुद्गल द्रव कभी मुनि उसकी दीक्षा। आ रहा है भगवान आत्मा, पर जीव समझ नहीं पा रहा। वो लगा है अंधाधुन मिथ्या की दौड़ में। आ रहा है भगवान। इसलिए प्रदर्शन में, प्रबंधन में और प्रपंच से बचकर रहो और अपने चेतन में स्वभाव की साधना करो, आराधना करो और सच्ची भी प्राप्ता को उपलब्ध होके सच्चे दिगंबर साधु पद को प्राप्त करो। ऐसी मंगल भावना है, ऐसी मंगल प्रेरणा है। यही सदगुरु का सच्चा आशीष है। बोलो श्री गुरु महाराज की श्रद्धा।